हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन स्टूडेंट्स, अब तक आपने पढ़ा कि पास्ट में काम शुरू होता है तो कौन सा टेंस होता है। पास्ट में किसी समय काम शुरू होता है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और स्टूडेंट्स, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, वे खाना खा रहे थे, वे बाजार जा रहे थे, मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, रहा था, रही थी, यानी कि पास्ट में किसी समय काम जो था हमारा वो शुरू हो गया था। हालांकि काम के समाप्त होने का समय नहीं दिया जाता है, लेकिन काम के शुरू होने का हमें पता चलता है कि पास्ट में किसी टाइम शुरू हुआ था। तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और स्टूडेंट्स, यदि पास्ट में काम के शुरू होने का समय भी दे दिया जाए कि किस टाइम हमारा काम शुरू हुआ था, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कौन सा टेंस होता है? यस, ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टडी करते हैं आज हम अपनी इस लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। स्टूडेंट्स, अब आपको इतना तो ज्ञात हो ही गया है किस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। और काम के शुरू होने का ये पता चलता है कि काम पास्ट में किसी समय शुरू हुआ। हालांकि ये नहीं पता चल पाता है कि समाप्त किस समय हुआ, लेकिन पास्ट में किसी समय शुरू हुआ और उस शुरू होने का टाइम भी दिया जाता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि पास्ट में स्टार्ट हुआ तो हेड का यूज़ होता है और हैड बीन का यूज़ होता है, और क्योंकि अभी भी पास्ट में जारी था तो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। जो कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसा कि हम यूज़ करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि परफेक्ट है तो हैड बीन का यूज़ हुआ, और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो रूल हुआ हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर सिंस या फॉर समय के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर हमारा टाइम है निश्चित, बिल्कुल फिक्स है कि मंडे से या फिर जनवरी से या फिर 1948 से या फिर 2 बजे से, तो हम लगाएंगे सिंस का यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर टाइम हो अनिश्चित, जैसे कि हम कहीं पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ घंटों से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, अब हमें ये नहीं पता कि वो घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं या फिर शाम के हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? फोर का। यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कांग्रेस अध्यक्ष सरकार गिराने का प्रयास बहुत दिनों से कर रही थी। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लेके आते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट। अब इसके बाद हम लेके आते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तो इसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट हैड बीन, फिर वर्ब हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। और मेन वर्ब क्या है? प्रयास कर रही थी। प्रयास करने को हम क्या बोलते हैं? ट्राई, और ट्राई के साथ आईएनजी का यूज। तो द कांग्रेस प्रेसिडेंट हैड बीन ट्राइंग, और क्या प्रयास कर रही थी? सरकार गिराने का। सरकार गिराने के लिए हम लेके आते हैं टू लेट द गवर्नमेंट फॉल। और फिर है कुछ दिनों, बहुत दिनों से। तो बहुत दिन, क्योंकि हमें फिक्स टाइम नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? फोर का। और फोर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, बहुत दिनों से। तो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट इस प्रकार होगा, द कांग्रेस प्रेसिडेंट हैड बीन ट्राइंग टू लेट द गवर्नमेंट फॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, बहुत दिनों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब स्टूडेंट्स, चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हमारा नोट बढ़ जाएगा, और नोट कहाँ जाएगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब के बीच में। हमारी दो हेल्पिंग वर्ब थी, हैड और बीन, तो इन दोनों के बीच में नोट का यूज हो जाएगा। तो हमारा रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, और उसके बाद सिंस या फोर का रूल आपको पता ही चल गया है कि अगर हमारा टाइम निश्चित है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और अगर टाइम हमारा अनिश्चित है, जिससे हमें श्योरली हम ना जान पाएंगे टाइम किस समय हमारा काम स्टार्ट हुआ, तो हम किसका यूज़ करते हैं? फोर का। स्टूडेंट, सेंटेंस देख लेते हैं। यह यात्री कुछ दिनों से हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? यह यात्री। तो यह यात्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस ट्रैवलर। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई हैड, और यहाँ हमारी दो हेल्पिंग वर्ब थी, हैड और बीन, तो इन दोनों के बीच में हम क्या बढ़ जाएगा? हमारा नोट। तो हैड नोट बीन, और फिर वह मेन वर्ब क्या है? यात्रा करना। यात्रा करने के लिए हम क्या बोलते हैं? ट्रैवल, और ट्रैवल के साथ आईएनजी। दिस ट्रैवलर हैड नोट बीन ट्रैवलिंग, और किससे यात्रा नहीं कर रहा था? हवाई जहाज से, तो बाई एरोप्लेन। और फिर है
कुछ दिनों से हमें नहीं पता कि वे कौन से दिन थे, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फोर का। और कुछ दिनों के लिए हम क्या बोलते हैं, सम टाइम। तो सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हुआ, दिस ट्रैवलर हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन फॉर सम डेज। स्टूडेंट्स अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप अब तक जितने भी टेंस आप पढ़ चुके हैं उनमें सभी में यही रूल रहा है कि अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, तो हम उसे स्टार्ट करते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से। जैसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हम इसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे, हैड से। और अगर स्टूडेंट्स उस सेंटेंस में हमारा कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाता है, इंटरोगेटिव वर्ड आ जाता है, WH वर्ड कोई आ जाता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लेके आते हैं और फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, हैड। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लेके आते हैं और फिर अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर सिंस या फॉर। तो स्टूडेंट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या कांग्रेस अध्यक्ष पिछले कुछ दिनों से वर्तमान शासन से अपनी अप्रसन्नता लगातार व्यक्त नहीं कर रही थी। तो स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, क्या से, तो हम इसे किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो हैड द, अब इसके बाद हम अपना हेड से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हेड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो हैड द कांग्रेस प्रेसिडेंट, इसके बाद नहीं, कुछ सब दिनों से अपनी अप्रसन्नता लगातार व्यक्त नहीं कर रही थी, नहीं शब्द का भी यूज़ हुआ। तो इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद क्या लेके आएंगे, नोट। तो हैड द कांग्रेस प्रेसिडेंट नोट, इसके बाद आएगा बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और वर्ब क्या है, व्यक्त करना यानी कि दिखाना। और उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, शो। तो शो के साथ ही हम किसका यूज़ करेंगे, ING का। हैड नॉट बीन शोइंग, और क्या नहीं दिखा रही थी, अपनी अप्रसन्नता को, अपने अप्रसन्नता की। अब अप्रसन्नता का आपको पता है कि क्या यूज़ करते हैं हम इसके लिए, अनहैप्पीनेस। हर नॉट शोविंग, अपनी अप्रसन्नता, हर अनहैप्पीनेस। और अनहैप्पीनेस क्या था, कब से था, लगातार, कॉन्टीन्यूसली। और किसके लिए थी वो अप्रसन्नता, टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। और फिर है पिछले कुछ दिनों से, ये भी अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फोर का। और फिर पिछले कुछ दिनों से, कुछ दिनों के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यू डेज, फॉर लास्ट फ्यू डेज। तो सेंटेंस हमारा क्या बनता है, हैड द कांग्रेस प्रेसिडेंट नोट बीन शोविंग हर अनहैप्पीनेस कॉन्टीन्यूसली टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर लास्ट फ्यू डेज। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको ये टेंस भी पिछले कुछ टेंस की तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी स्टूडेंट, और ये तो आपको पता ही है कि ग्रामर में जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम परफेक्शन अचीव कर पाते हैं। फिर भी आपको आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और वीडियो मैं आपको सेंड करती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज भी सेंड करती हूँ, तो फिर उन एक्सरसाइज को सोल्व करें। और स्टूडेंट फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।